हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस वेवर में। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की हम बात करेंगे। इसे बोलते हैं एनएसए, राष्ट्र बोलते हैं एनएसए। इसमें क्या होता है कि एनएसए क्यों क्यों है, क्या ज़रूरी है एनएसए। तो सबसे पहले नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए जाने रखने के लिए ज़रूरी होता है। क्या है एनएसए? निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध से रोकने के लिए हिरासत में लेना। सही है, बिल्कुल एनएसए। आर्टिकल 22 3 बी में बताया गया है। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 3 बी में बताया गया है कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक निरोध तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये पारित अधिनियमित इनैक्ट लागू कम टू फोर्स, इसका मतलब यही होता है 27 दिसंबर 1980 को ये लागू हुआ था। और इसमें कोई अध्याय नहीं है, कुल धाराएं 18 हैं, इसमें सेक्शन 18 हैं। तो हम सेक्शंस की कब बात करेंगे तो धारा 1 की हम बात करेंगे। इसमें राष्ट्रका में संक्षिप्त नाम और विस्तार या प्रारंभ है धारा 1 में सब में, और ये संपूर्ण भारत में है और एनएसए 1980। अब हम बात करेंगे धारा 2 में बताया गया है, परिभाषाओं की बात की गई है। धारा 2A में बताया गया है कि समुचित सरकार की परिभाषा क्या, वह है सरकार जिसका चुनाव संविधान के दायरे में विधि के अनुसार हुआ है। धारा 2D में बताया गया है कि भारतीय नागरिकता प्लस विदेशी भी व्यक्ति जो होता है वो भारतीय नागरिक भी हो और प्लस विदेशी भी हो, दोनों में इसमें चलता है। धारा 2E में बताया गया है कि राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र और राज्यपाल से है। यदि राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार की बात होती है, राज्य सरकार मतलब राज्यपाल, और राज्य क्षेत्र की बात है यूटी प्रशासक की बात हो रही है यहाँ पे। धारा 3 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के निरुद्ध करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, डीएम या पुलिस कमिश्नर के पास, प्रशासक यूटी के मामले में। कब नज़रबंद किया जाएगा? कब नज़रबंद किया जाएगा? तो नज़रबंद की बात अगर मैं करूं तो धारा 3A में बताया गया, कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा पर, भारत के विदेशी सरकारों से संबंधों पर, सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तरीके से कार्य करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था कि धारा 3B में बताया गया है कि विधि को भारत में रोकने या बाहर करने के लिए तो उसे निरुद्ध डिटेन किया जाएगा। विधि यानी कि कानून होता है यहाँ पर। धारा 3(2) में बताया गया, केंद्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को डिटेन कर लेगी यदि वह लोक व्यवस्था यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इम्पोर्टेंट की बात करें, कितनी अवधि तक डिटेन रखा जाएगा? राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार 3 माह से अधिक नहीं, आवश्यक होने पर संशोधित करके एक बार में अधिकतम 3 माह तक बढ़ा सकेगी। धारा 3(3) में बताया गया है,
धारा 3(3) में बताया गया है कि डीएम और पुलिस कमिश्नर भी किसी को भी निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है। निरुद्ध का मतलब होता है यहाँ पर नज़रबंदी। धारा 3(4) में बताया गया है कि यदि डीएम या पुलिस कमिश्नर ऐसा करेगा तो निरोध का आदेश देगा, तो रिपोर्ट तुरंत राज्य सरकार को भेजेगा, कारण और सुझाव भी भेजेगा। निरोध का आदेश 12 दिन तक प्रभावी रहेगा, 12 दिन से ज़्यादा राज्य सरकार की परमिशन से। धारा 3(5) में बताया गया है यदि निरोध का आदेश राज्य सरकार देगी तो रिपोर्ट कारण या सुझाव 7 दिन के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। धारा 4 में बताया गया है कि निरोध आदेश का निष्पादन एक्सक्यूशन पूरा किया जाना पूरे भारत में गिरफ्तारी की तरह से एक्सिक्यूट होगा। निरोध आदेश को गिरफ्तारी के आदेशों की तरह से ही किया जाएगा। धारा 5 में बताया गया है डिटेंशन का स्थान कहाँ नज़रबंद किया जाएगा और शर्तों कंडीशंस का विनिमय रेगुलेशंस समुचित सरकार के आदेश से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने जा सकेंगे। नंबर 1 उसी राज्य में, नंबर 2 अन्य राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। धारा 6 में बताया गया है निरोध आदेश इन कारणों से अविधिमान्य, इनवैलिड एवं अप्रवर्तनीय इमोपरेटिव नहीं होंगे, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नंबर 1 अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारी से बाहर का मामला हो। नंबर 2 निरोध का स्थान क्षेत्रीय आधिकारिकता से बाहर है। धारा 7 में बताया गया है फरार व्यक्तियों के बारे में सख्तियाँ यदि जिस व्यक्ति का निरोध किया जाना है वह फरार हो गया, नंबर 2 छिप रहा है तो निरोध करने वाला अधिकारी लिखित प्रतिवेदन के रूप में से इसकी जानकारी उसके क्षेत्र में IMFC या MM को देगा। सरकारी गजट में उस व्यक्ति को हाजिर होने का आदेश देगा जिस संबंध में JMFC MM को लिखित प्रतिवेदन तो उसकी संपत्ति के आदेश दिए जा सकते हैं। यदि सरकारी नज़र में हाजिर होने के आदेश पर नहीं आता है और कारण नहीं बताता तो दंड दिया जाएगा, कारावास 1 साल तक या जुर्माना दंडित दोनों। सेक्शन 8 में बताया गया है, धारा 8 में बताया गया है निरोध आदेश के आधारों को प्रकट करेगा। यदि किसी को डिटेन किया जाता है तो अधिकारी 5 दिन से अधिक नहीं समय में या लिखित रूप से डिटेन से 15 दिन से अधिक नहीं समय के भीतर आधार कारणों की जानकारी उसको देगा और आदेश के विरुद्ध सबसे पहले सरकार के सामने अपील करने का अवसर देगा। वे आधार नहीं बताएगा जिनका बताना लोक हित में ना हो। धारा 9 में बताया गया है कि परामर्शदात्री परिषदों सलाहकार बोर्ड का गठन क्यों जरूरी है। सलाह देने के लिए सरकार केंद्र राज्य जब कभी जरूरी लगे एक से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर सकती है। 3 सदस्य जो हाईकोर्ट जज हों या रह चुके हों, रिटायर्ड हों, सरकार जिसको योग्य मानेगी सरकार अपॉइंट ही करेगा। अध्यक्ष इसका जज हो हाईकोर्ट के जज हो, रह चुके हों। धारा 10 में बताया गया है कि सरकार द्वारा निरोध डिटेन के आधारों ग्राउंड बेस का परामर्शदात्री के सामने रखा जाना। कब डिटेन की डेट की 3 हफ्ते के भीतर। धारा 11 में बताया गया है सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया 3 सदस्य बोर्ड के सदस्यों में मतभेद होने पर सदस्यों का बहुमत बोर्ड का मत माना जाएगा।
धारा 13 में बताया गया है निरोध की अधिकतम अवधि मैक्सिमम 12 माह होती है। धारा 14 में बताया गया है निरोध नज़रबंदी के आदेशों को वापस लिया जाना। धारा 3(3) में बताया गया है अधिकारी डीएम पुलिस कमिश्नर द्वारा ही दिया जाएगा आदेश वापस लिया जा सकता है, सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा। धारा 14(a) में बताया गया है कि सरकार बोर्ड से बिना सलाह लिए किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक कस्टडी में रख सकती है, पर 6 माह से ज़्यादा नहीं। कारण क्या है? सैन्य सुरक्षा भारत, राज्य की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और आवश्यक सेवाओं के लिए। सेक्शन 15 में बताया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को अस्थायी रूप से छोड़ा जाना। सरकार किसी व्यक्ति को शर्त या बिना शर्त तय सीमा के लिए छोड़ सकती है, कभी भी बुला सकती है। नंबर 3, सरकार किसी को छोड़ते हुए शर्तों के पालन के लिए बॉन्ड भी लिखाएगी। नंबर 4, यदि छोड़ने का आदेश रद्द होता है तो व्यक्ति अपने आप को तय समय तक तथा स्थान पर सरेंडर करेगा। नंबर 5, यदि सरेंडर नहीं करता तो जेल 2 वर्ष तक या जुर्माना। सेक्शन 16 में बताया गया सद्भावना से की गई कार्रवाई का आदेश। सरकार पर कोई केस नहीं चलेगा। सरकार को संरक्षण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के में होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर होगा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, नेक्स्ट वीडियो में।